सभी व्यंग प्रेमी साथियों को मेरा नमस्कार। शब्द वीणा चैनल के दर्शक जानते हैं कि चैनल पर मैं प्रायः नए प्रयोग करती रहती हूँ। इसी क्रम में व्यंग वाचन की एक श्रृंखला आरंभ करने का संकल्प लिया है। जुग जुग जीवे व्यंगकार। वैसे तो मेरे स्वयं के व्यंग वाचन के वीडियो आप इस चैनल पर देखते रहते हैं, रचनाओं के वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन श्रृंखला के अंतर्गत सभी व्यंग्यकारों के, अन्य व्यंग्यकारों के जो खूबसूरत व्यंग हैं वो भी आपके सामने रखने की एक कोशिश है। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपनी चुटीली मस्त चटपटी 2 या 3 रचनाएं मुझे इनबॉक्स में इस नंबर पर प्रेषित कर दीजिएगा 9424348200। और इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए ताकि आपकी रचनाएं व्यंग के शौकीनों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं श्रृंखला में आज का व्यंग, और व्यंग्यकार हैं प्रभाशंकर उपाध्याय जी। आपकी रचना है पेड़ पर पके पपीते की तरह। आपदा से टूटना आम आदमी के लिए त्रासदी है तो राजनीति के व्यक्ति के लिए सुनहरा अवसर। सामान्य जन विपदाओं, विश्वासघातों और वादा खिलाफियों से टूटता है, जबकि सियासत का व्यक्ति इन्हीं मौकों को भुनाकर अपनी 5 उंगलियां घी और सिर कड़ाही में सराबोर कर लेता है। उसके लिए भले ही भीतरघात, बगावत या अपने जमीर को गहरे तक दफन करना पड़े, वह करता है। साधारण आदमी जब टूटता है तो उसकी किरचें इस कदर बिखर जाती हैं कि उन्हें सहेज कर पुनर्सृजन कर पाना बेहद कठिन हो जाता है, जबकि राजनीतिक हस्ती टूटकर और निखरती है। मानव का टूटना स्वयं का विध्वंस है, किंतु तोड़ना एक क्रिया। टूटना और तोड़ना मानव के अलावा अन्य जंतुओं में नहीं पाया जाता। वे ऐसे सुख और दुख से सर्वथा अपरिचित ही होते हैं। अलबत्ता प्राकृतिक आपदाओं से पेड़ टूटते हैं और अपने स्वार्थ के लिए भी आदमी पेड़ पौधों और फलों को तोड़ लेता है। लेकिन ये सारी चीजें टूटकर प्राणी जगत को कुछ न कुछ देती ही हैं। चांद सितारे तोड़कर किसी की झोली में भर देने का ख्याल चाहे ख्याली ही हो, किंतु उसकी प्रतीति भी प्रियकर ही होती है। तोड़ने की क्रिया को युक्त बनाना एक कला है। राजनीति के चतुर सुजान इसमें प्रवीण होते हैं। कुशल तोड़क वह जो दूसरे के पेड़ पर पके पपीते की तरह आदमी को तोड़ ले और उसका पोषक या रक्षक सिर धुनता रह जाए। तोड़ना चने की झाड़ की भांति भी हो सकता है, किंतु उसमें कच्चे पके छोटे बड़े सभी किस्म के बूटे आ जाते हैं। पता नहीं कि उनमें से कौन सा नुगरा निकल आए। चने की झाड़ का तोड़क लाख मगन होकर गाए, मेरे चने की आंख गुलाबी, मगर जब उस चने की आंखों में लाली उतर आए तो वह बिना गुरेज चना जोर गरम भी बन सकता है। पके हुए चने को तोड़ना भी बहुत रिस्की है। वह उपयोगकर्ता की नाक में घुसकर नाकों चने चबवा सकता है या उछलता कूदता इस ढेर से उस ढेर में भी जा सकता है। पकने के बाद टूटे हुए पपीते का उपयोग तुरंत किया जाना जरूरी है, अन्यथा वह किसी के काम का नहीं रहता, तोड़ने वाले का भी नहीं। पुलिस अलग प्रकार से तोड़ती है। इस मामले में उसकी 2 तरफी भूमिका होती है। वह कभी बाघ तो कभी बकरी बन जाती है। आम आदमी के सामने बब्बर शेर बनकर उससे वह जुर्म भी कबूल करवा लेती है, जिसे करने का वह सपने में भी सोच नहीं सकता। और वो ही बाघ बहादुर बाहुबली अपराधियों के सम्मुख बकरी की भांति मिमियाने लगता है। नीति कहती है कि युद्ध और प्यार में जोड़ तोड़ सब जायज है। मैं इसमें राजनीति भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वह केवल नीति के आधार पर ही नहीं चलती, बल्कि उसमें राज को नीति से
पहले जोड़ा हुआ है। राज जानने के लिए भगवान ने विभीषण को तोड़ा, राजाओं ने दुश्मन के राजदारों को तोड़ा तथा दुर्गम दुर्गों पर अख्तियार किया। टीपू सुल्तान के खौफ से दक्षिण से भागे ब्रितानियों ने टीपू के अंगरक्षक को तोड़कर उसकी पीठ पर घातक वार करवाकर दक्षिण में वापसी की और भी बहुत सारे उदाहरण इतिहास की पुस्तकों में भरे पड़े हैं। लब्बो-लुआब यह कि इंसान की जिंदगी में टूटने और तोड़ने का क्रम ताउम्र चलता रहता है, किंतु जब उसके प्रियजन तोड़ते हैं तो वह चिंदी चिंदी बिखर जाता है। परिवार का मुखिया जो जिंदगी भर अपने सिद्धांतों पर चला, उसने अपने जमीर के आगे किसी की ना सुनी। सेवा काल में ईमानदारी और कर्मठता के आगे सिर्फ विभागीय नियमों को तवज्जो दी। काजल की कोठरी में रहकर भी बेदाग सेवानिवृत्त हुआ और जब उसके बालिग हो चुके बच्चे अपनी असंतुष्टि का ठीकरा उसके सिर फोड़ते हैं कि आपने जिंदगी भर अपनी नैतिकता का ढोल पीटने के अलावा हमारे लिए किया क्या, और जब उसकी सहधर्मिणी भी बच्चों के समर्थन में यह कहने से नहीं चूकती कि मैंने भी इनसे विवाह कर कोई कम दुख नहीं पाए, तो उन वाक्यों के वे नश्तर उसे पुर्जा पुर्जा कर देते हैं और पके हुए पपीते की तरह टूट जाता है। टूटने के बाद बिखरे हुए पपीते का क्या क्या उपयोग। तब उसका दिल बेकल उत्साही की इन पंक्तियों की तरह अवश्य कचोटता होगा। बेच देता जो तू अपनी जुबां, बेच देता जो तू अपनी जुबां, अपनी अना अपना ज़मीर, बेच देता जो तू अपनी जुबां, अपनी अना अपना ज़मीर, फिर तेरे हाथ में सोने के निवाले होते, फिर तेरे हाथ में सोने के निवाले होते। बहुत बहुत धन्यवाद।